हरि विष्णु की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुमसे इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मंधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसके किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बात मुझे बताएं। लोमस जी ने कहा, निपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार करते देख बरबस की मोह में वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा ने उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने की कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपया करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपने तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिचासी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों को क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसका व्रत करने पर तुम्हारी पिचासता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम गए। उन्होंने आया देख चैवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिसके पातक का नाश हो जाए। चौवन ने कहा, बेटा, चैत कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और ये पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण
50 योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी और सूरापन और गुरु पतित गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय होता है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय।